अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डाटा कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि डाटा कम्युनिकेशंस क्या है और इसके अंदर हम कौन कौन से एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाटा कम्युनिकेशंस क्या है। यानी दो चीज़ें हैं इसमें, पहला तो डाटा है, दूसरा कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस के बारे में पहले मैं बात करता हूँ, कम्युनिकेशंस क्या होती है। यहाँ देखें, व्हेन वी कम्युनिकेट वी आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। जब भी हम किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। दिस शेयरिंग कैन बी लोकल। ये शेयरिंग दो तरह की होती है, एक लोकल शेयरिंग होती है और दूसरी रिमोट शेयरिंग होती है। जब हम किसी से फेस टू फेस बात करते हैं ना, वो लोकल शेयरिंग होती है। और जब हम किसी से एक डिस्टेंस पे, यानी एक काफ़ी फासले पे एक दूसरे से बात करते हैं, वो रिमोट शेयरिंग होती है। जैसे एक आदमी यह चीचावतनी में है, दूसरा आदमी आपका सहीवाल में बैठा हुआ है, तो वो जब बात करते हैं एक दूसरे के साथ, वो होती है रिमोट शेयरिंग। जब हम फेस टू फेस होते हैं वो होती हैं लोकल शेयरिंग। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो शेयरिंग होती है ना, एक कम्युनिकेशन होती है, वो हम कहते हैं कि एक दूसरे से जो बात शात कर रहे होते हैं ना, उसको कहते हैं हम कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशंस कहते हैं। और जब आप एक दूसरे से बात शात कर रहे होते हैं, वो आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो शेयरिंग होती हैं ये लोकल और रिमोट, मैंने आपको लोकल के बारे में बता दिया कि जो बिटवीन इंडिविजुअल्स होती हैं वो लोकल कम्युनिकेशंस होती हैं और ये फेस टू फेस कम्युनिकेशंस होती हैं, ठीक है। और जो आपकी टेक प्लेस ओवर अ डिस्टेंस, जो एक डिस्टेंस पे आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही होती हैं वो आपकी कहलाती है रिमोट कम्युनिकेशंस। उसके बाद जो हमारे पास एक लफ्ज़ आम इस्तेमाल होता है, टेली कम्युनिकेशंस। टेली कम्युनिकेशन, जो टेली है ये इसका मतलब ही, ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है फार, ठीक है। यहाँ देखें लिखा हुआ है, टेली इज़ अ ग्रीक वर्ड फार, जिसका मतलब है दूर के। यानी जैसे हम टेलीफोन की बात करते हैं या टेलीग्राफी की बात करते हैं, टेलीविज़न की बात करते हैं, तो इसका यही मतलब होता है कि जो टेलीफोन पे हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है या जो टेलीग्राफी पे हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है या हमारी जो टेलीविज़न के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो सारी की सारी रिमोट कम्युनिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो जो टेली का मतलब ही दूर के है कि जो एक दूसरे से फासले पर हम कम्युनिकेशन करते हैं। अब ये पहला तो वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। कम्युनिकेशंस क्या होता है? कम्युनिकेशन शेयरिंग होती है, किसी के साथ हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। और कम्युनिकेशन दो तरह की होती हैं, एक लोकल कम्युनिकेशन और एक रिमोट कम्युनिकेशन। लोकल कम्युनिकेशन होती हैं जो हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, वो लोकल कम्युनिकेशन होती हैं। और जो हम एक फासले पर रहते हुए दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं वो रिमोट कम्युनिकेशन होती हैं। अब आ जाए डाटा। जो वर्ड डाटा है वो रेफर करता है इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन वेदर फ्रॉम एग्रीड अपॉन बाय पार्टीज। अब ये वो डाटा होता है जो हम दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। डाटा रेफर करता है उस इंफॉर्मेशन को। देखें, दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, तो दो आदमी जो आपस में बात कर रहे हैं ना, वो आपस में एग्री तो हुए ना एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने के लिए, असल में वो शेयरिंग कर रहे हैं। तो जो शेयरिंग कर रहे हैं ना, जो वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, असल में ये डाटा उसको रेफर करता है, ठीक है। तो जो आपस में दो एग्रीड अपॉन पार्टीज का मतलब ये है कि जो पार्टीज आपस में मुत्फिक हैं कि आपस में शेयरिंग की जाए। डाटा कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है प्रॉपर तरीके से हम इसको देखते हैं। डाटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है, वाया सम फॉर्म ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर, केबल वगैरह, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन क्या है? ये कहते हैं एक्सचेंज ऑफ डाटा है, डाटा का एक्सचेंज होना, यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर, दूसरी से फिर पहली डिवाइस पर और पहली से फिर तीसरी डिवाइस पर, ये है एक्सचेंज ऑफ डाटा, ठीक है। यानी हम डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेज रहे हैं और दूसरे से फिर तीसरे पे जा रहे हैं, ये हो रहा है डाटा का एक्सचेंज में। देखें, द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस
वाया सम फॉर्म, किसके जरिए वो एक्सचेंज हो रहा है, या तो उसमें कोई केबल लगी हुई है या कोई वायरलेस। देखें वो बात करें कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो सकते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम कोई वायर केबल हो सकती है या आपका कोई वायरलेस कनेक्शन अटैच हुआ हुआ है। मेरे ख्याल में आप लोग इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। हम एक मोबाइल पे आप मैसेज करते हैं, दूसरे मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, तो ये क्या है, ये भी एक्सचेंज ऑफ डाटा हो रहा है, ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे। इसमें आप कम्युनिकेशन, आप मीडियम जो यूज़ कर रहे हैं वो एयर यूज़ हो रही हैं, देखें। तो अब डेफिनेशन आप लोगों को मेरे ख्याल में याद करना कोई मुश्किल नहीं रहेगी कि जो डाटा कम्युनिकेशन है वो एक्सचेंज ऑफ डाटा है बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर केबल। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो दूसरी बात है कि आप देखें दो डिवाइसेस की आपस में शेयरिंग तो हो रही है, वो डाटा को तो एक्सचेंज कर सकती हैं, लेकिन कब एक्सचेंज कर सकती हैं, जब वो दोनों कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा होंगी, ठीक है। यानी उसके अंदर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंस्टॉल होंगे, तो फिर वो प्रॉपर तरीके से आपस में डाटा को शेयर कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ डाटा की मैंने आपको कवर करवा दी कि कम्युनिकेशंस का मतलब क्या है, डाटा का मतलब क्या है, और उसके बाद डाटा कम्युनिकेशंस का मतलब क्या है। अब हम चलते हैं कि आप जो कम्युनिकेशन करवाते हैं डाटा की, ठीक है, दो डिवाइसेस के दरमियान, उसके लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स है ना, कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो दो डिवाइसेस के दरमियान, वो ये आपके पास चार आपकी फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो डिलीवरी है, दूसरी आपकी जो फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स है एक्यूरेसी, तीसरी है टाइमलीनेस, और उसके बाद है जिटर। देखिए डिलीवरी का मतलब क्या है, डिलीवर आप जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर है कि आप देखते हैं कि कोई भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसके अंदर दो डिवाइसेस आपस में डाटा शेयर कर रही हैं, तो अगर एक डिवाइस ने डाटा सेंड किया है तो दूसरी को रिसीव होना चाहिए, ठीक है। जिस डिवाइस को वो डाटा सेंड कर रहा है ना, वो उसी डिवाइस को डाटा रिसीव होना चाहिए। जैसा कि हम एक कंप्यूटर ए है, हमारे पास कंप्यूटर बी है और कंप्यूटर सी है, तो अब अगर हमारा जो कंप्यूटर ए है वो डाटा सेंड करता है कंप्यूटर बी को, तो वो कंप्यूटर बी को ही डाटा रिसीव होना चाहिए, ठीक है, डिलीवर होना चाहिए, ना कि वो किसी और डिवाइस की तरफ चला जाए। ज़रा इसको हम रीड कर लेते हैं। सिस्टम मस्ट डिलीवर द डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, जिस डेस्टिनेशन पे आप डाटा पहुंचाना चाहते हैं ना, बिल्कुल उसी पे जाए। ये इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स है ये कम्युनिकेशन सिस्टम की, कि भैया आपका डाटा जो वो एक्यूरेट डेस्टिनेशन पे पहुंचे। दूसरी चीज़ है एक्यूरेसी। अच्छा, अब एक्यूरेसी का मतलब ये आ जाता है कि जो डाटा आपने सेंड किया है ना ओरिजिनल, बिल्कुल वही डाटा जाए, ये ना हो कि उसमें से कुछ मिस हो जाए, या कुछ आपको मैसेज, आधा मैसेज आपका रिसीव हो जाए अगले बंदे को, आधा रिसीव ही ना हो, या आपने डेट मैसेज तो कोई और भेजा था लेकिन अगले बंदे को कोई और मैसेज मिल रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। सिस्टम मस्ट डिलीवर द डाटा एक्यूरेटली। Data that have been altered in transmission and left incorrected are unusable, ठीक है। दरमियान में ट्रांसमिशन मीडियम में अगर डाटा आपका चेंज हो जाए या आपका डाटा ज़ाया हो जाए, ठीक है, या उसका कुछ हिस्सा आपका बिल्कुल ही आपको पता ना चले कहाँ गया, तो ऐसे डाटा को भेजने का कोई फ़ायदा नहीं, आपका वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रही होगी। तीसरी चीज़ है टाइमलीनेस। टाइमली बहुत ये डिलीवरी है कि आपका जो सिस्टम है वो टाइमली डिलीवर करे। जैसा कि आपने एक मैसेज सेंड किया, वो मैसेज अगले बंदे को 2 मिनट के लिए चाहिए था या 2 मिनट के अंदर चाहिए, वसूल होना चाहिए था, लेकिन वो मैसेज आपने देखा वो तो आधे घंटे के बाद रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा इन टाइमली मैनर, ठीक है। डाटा डिलीवर लेट आर यूजलेस। देखें एक बंदे को डाटा चाहिए 2 मिनट के अंदर, आपका जो डाटा वो उसको रिसीव हो रहा है 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद तो उसके डाटा किसी काम का ही नहीं है। तो आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। तो जो टाइमली डिलीवरी मींस डिलीवरिंग डाटा एज दे आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम ऑर्डर दैट दे आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एंड विदाउट सिग्निफिकेंट डिले।
ठीक है। आप बगैर किसी डिले के डाटा आपका जैसे प्रोड्यूस हुआ फ़ौरन के फ़ौरन अगले बंदे को चला जाए। जैसे कि हम ये देखें, ऑडियो हम मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपका जो मैसेज है वो उसी वक्त रिसीव होता है अगले बंदे को। ठीक है, तो ये है टाइमलीनेस। और उसके बाद है जिटर। अब आपने जब आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे पैकेट्स की, कि ये डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक मशीन से दूसरे मशीन तक ये कैसे सेंड होता है। उस दौरान हम देखेंगे जो आपकी पैकेट्स की शक्ल में डाटा, यानी पैकेट्स क्या होते हैं, ये एक आपके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं बिट्स के। डाटा जो आपका है ना वो स्मॉल पैकेट्स में एक बहुत बड़ा डाटा है, फर्ज करें 10 बाइट का है, तो हम 2-2 बाइट का एक छोटे छोटे उसके पार्ट बना देते हैं, उसको बोलते हैं पैकेट को। तो अब ये जो पैकेट जब डाटा भेज रहे होते हैं ना, जो पैकेट एक पैकेट जा रहे हैं 2 सेकंड में, एक बाद एक पैकेट पहुंच रहा है 3 सेकंड के बाद, ये जो पैकेट का जो अराइवल टाइम होता है ना उसके अंदर कोई तब्दीली आ जाती है, ये जिटर कहलाती है। एन अनइवन डिले ऑफ द डिलीवरी ऑफ ऑडियो और वीडियो पैकेट्स है। ठीक है, तो ऑडियो है वो जल्दी पैकेट रिसीव हो रहे हैं, जो वीडियो के पैकेट हैं वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। तो ये जो अनइवन डिले है ना आपके जो पैकेट के अंदर, पैकेट डिलीवरी के अंदर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जिटर। अब ज़रा चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है कंपोनेंट्स का। अब ये देखें जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम्स है ना, अभी ने देख लिया कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है शेयरिंग होती है, दो सिस्टम बैठे हुए हैं, वापस में डाटा एक भेज रहा है एक वसूल कर रहा है। तो अब इसके ये सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। अब देखते हैं ये सिस्टम 5 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर 5 चीज़ें होती हैं। पहला तो मैसेज होता है, यानी ये वो मैसेज होते हैं। यहाँ देखें ज़रा, इस डायग्राम को पहले देख लें। ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है, ये भेजने वाला है और ये वसूल करने वाला है। अब ये 5, एक तो दरमियान में ये मीडियम होगा जिसके ज़रिए डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाएगा। ठीक है, तो ये मीडियम कहलाता है। वो कोई वायर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दूसरा ये देखें मैसेज है, एक जो मैसेज जा रहा है आपके सेंटर से आपके रिसीवर की तरफ, और उसके बाद आपकी जो एक सेंडर डिवाइस है, दूसरी रिसीवर डिवाइस है, फिर आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं। हम ज़रा इनको डिटेल से देखते हैं। ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैसेज की। जो मैसेज है वो डाटा है या वो इंफॉर्मेशन है जो सेंड की जा रही है, जो कम्युनिकेट हो रही है, जो शेयर हो रही है। ठीक है, ये मैसेज टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकते हैं, नंबर्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, पिक्चर्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, ऑडियो या वीडियो की शक्ल में भी हो सकते हैं। उसके बाद आ जाए सेंडर। सेंडर ये वो डिवाइस है, या कोई मोबाइल हो सकता है, आपका कोई कंप्यूटर हो सकता है, आपका कोई वीडियो कैमरा हो सकता है, कुछ भी। ये वो डिवाइस है जो डाटा सेंड कर रही हैं किसी दूसरी डिवाइस को, उसको बोलते हैं सेंडर। आगे है रिसीवर। रिसीवर इज अ डिवाइस विच रिसीव अ डाटा या विच रिसीव अ मैसेज। जो मैसेज रिसीव कर रही हैं वो रिसीवर कहलाते हैं। जैसा कि आपके पास फर्ज करके 2 मोबाइल हैं, तो आप एक मोबाइल मैसेज भेज रहे हैं दूसरे मोबाइल को, तो एक तो मैसेज है ना वो आपका हो सकता है कि वो ऑडियो की शक्ल में आप मैसेज भेज रहे हो, या वीडियो की शक्ल में भेज रहे हो, या आप टेक्स्ट की शक्ल में भेज रहे हो, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। तो ये आप नंबरिंग कर रहे हो। दूसरी चीज़ है आपकी जो डिवाइस है जो डाटा भेज रहा है, यहाँ से आप डाटा भेज रहे हैं। जैसा कि अली है, वो अहमद को डाटा भेज रहा है, तो जो अली के पास जो डिवाइस है वो सेंडर है। ठीक है, अब जो अहमद के पास डिवाइस है वो रिसीवर है, जो डाटा रिसीव कर रही है, वसूल कर रही है। ठीक है, चौथी जो चीज़ है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम ये वो फिजिकल पाथ होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए मैसेज ट्रैवल करता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ। यानी आपकी एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर ए पड़ा हुआ है, यहाँ देखिए आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये इस सेंटर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सेंडर है, और दूसरी तरफ रिसीवर है। अब सेंडर से मैसेज निकलेगा, वो रिसीवर की तरफ जाएगा। अब जो रास्ते से है ना, जिस रास्ते से गुजर के वो मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेगा, वो ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। वो कोई भी हो सकती हैं, वो आपकी जिस तरह हमारे पास केबल्स हैं, वो ट्विस्टेड पेयर हो सकती हैं, कोएक्सियल केबल हो सकती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो सकती हैं, या कोई रेडियो वेव्स, ये कुछ भी ट्रांसमिशन मीडियम हो सकते हैं। और आखिरी जो 5वां इसका कंपोनेंट है वो है प्रोटोकॉल्स का।
अब प्रोटोकॉल क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, अक्सर डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट इसके बारे में बड़े कंफ्यूज होते हैं। ज़रा इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। जो प्रोटोकॉल होता है ना, जैसा कि फ़र्ज़ करेंगे दो डिवाइसेस हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, यानी आपस में शेयरिंग करना चाहती हैं, तो जो उन्होंने आपस में रूल्स बना लेते हैं ना कि ये शेयरिंग के हमारे ये रूल्स हैं, जब हम आपस में शेयरिंग कर रहे होंगे तो हमने इन इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये जो रूल्स होते हैं ना, इन रूल्स का जो मजमुआ होता है, ठीक है, वो प्रोटोकॉल कहलाता है। तो प्रोटोकॉल की ज़रा डेफिनेशन भी यही है कि प्रोटोकॉल क्या है, इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स का मजमुआ है। कौन से रूल्स? डेट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन, जो डाटा कम्युनिकेशन पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। समझ आ गई है? तो यानी प्रोटोकॉल क्या है, ये वो सेट ऑफ रूल्स है विच आर इम्प्लीमेंटेड ऑन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, कि जिनके तहत या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि ये एग्रीमेंट होता है दो डिवाइसेस के दरमियान कि भाई आपने हाउ टू सेंड अ डाटा एंड हाउ टू रिसीव अ डाटा। ठीक है, दो देखें, अगर प्रोटोकॉल नहीं है ना, तो दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ दिया आपने, एक वायर पकड़ी, एक वायर एक डिवाइस पे लगा दी, कंप्यूटर ए में लगा दी, एक जो वायर है वो कंप्यूटर बी में लगा दी। अब ये देखें, दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट तो हो गई हैं, लेकिन डाटा शेयर नहीं हो रहा, डाटा शेयर होगा ही नहीं प्रोटोकॉल के बगैर। ठीक है, दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं लेकिन आपस में शेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोटोकॉल था। तो उसके बाद हम चलते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि अब ऊपर हमने बात की थी कि जो हमारा डाटा है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह, या मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाता है, तो वो मैसेज टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, या वो नंबर्स की शक्ल में हो सकता है, या वो इमेज की शक्ल में हो सकता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो हम अपने मैसेज हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाटा की रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट की शक्ल में डाटा हो सकता है, डाटा आपका नंबर्स की शक्ल में हो सकता है, डाटा आपका इमेज की शक्ल में हो सकता है, डाटा आपका ऑडियो शक्ल में हो सकता है, डाटा आपका वीडियोज़ की शक्ल में हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा हम देखते हैं कि आपका जो जब टेक्स्ट की बात करते हैं तो जो डाटा टेक्स्ट की शक्ल में कैसे हो सकते हैं। आप जानते हैं ना कि जो आपका कंप्यूटर है वो 0 1 की फॉर्म में काम करता है, तो जो आपका कोई भी टेक्स्ट हम लिखते हैं ना, तो वो आपका 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको बिट पैटर्न बोलते हैं, बिट पैटर्न या सीक्वेंस ऑफ बिट में चला जाता है। तो जब आप वो इकट्ठा होता है ना, सेट ऑफ बिट्स पैटर्न हैव बीन डिजाइन टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट सिंबल, फिर वो टेक्स्ट सिंबल को ज़ाहिर करने के लिए पहले जो आस्की कोड आपने लोगों ने अगर पिछली क्लासेस के अंदर कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम किसी भी करैक्टर को या किसी कोई नाम फर्ज कर लिखते हैं ना, अली या अहमद कोई भी नाम है, तो कंप्यूटर वो आस्की कोड के अंदर उसे कन्वर्ट करता था। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, तो ये 127 पहले जो करैक्टर थे उनको ये इस्तेमाल करता था। आजकल तो यूनिकोड आ गए हैं, वो 32 बिट पे काम करते हैं। बस ठीक है, आप इसको बस इतना समझ लें, जो टेक्स्ट है वो बिट की शक्ल में डाटा को स्टोर करेगा। उसके बाद हम नंबर्स पे आते हैं, डाटा को नंबर्स की शक्ल में भी किए जाते हैं। जो नंबर्स होते हैं ना, उनको भी 0 और 1 की शक्ल में कन्वर्ट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ आस्की का इस्तेमाल नहीं होता। आज आस्की कहाँ इस्तेमाल है? जब टेक्स्ट की बात कर रहे हो ना, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को 0 1 में कन्वर्ट करने के लिए ना हमें आस्की कोड या यूनिकोड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो नंबर्स हैं, नंबर्स के लिए आस्की कोड नहीं, ये तो नंबर डायरेक्ट ही बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इमेज पे। जो इमेज है ना हमारा वो भी 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कोई भी तस्वीर होती है, जिसे आप बोलते हैं ना अपना पिक्सल, पिक्चर एलिमेंट। ठीक है, जो पिक्सल होता है ना, पिक्सल को बोलते हैं पिक्चर एलिमेंट। ये छोटे छोटे डार्ट्स होते हैं ना, तो इनको हम पिक्सल कहते हैं। तो जब हम किसी ना पिक्चर की बात करते हैं, किसी तस्वीर की बात करते हैं, तो जो हम कहते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है या कम है, तो उसके पिक्सल के पे डिपेंड करती है। अगर उसके पिक्सल ज़्यादा हैं तो उसकी रेजोल्यूशन भी ज़्यादा होगी। अगर हम उसकी रेजोल्यूशन कम करते हैं तो हम उसके पिक्सल कम कर देते हैं। ठीक है, उससे उसकी रेजोल्यूशन भी कम हो जाती है। तो पिक्सल क्या होते हैं? पिक्सल डॉट्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उनको हम वो जब मिलते हैं एक तस्वीर बनती है। ठीक है, तो उनको हम पिक्सल कहते हैं। वो भी 0 1 की शक्ल में रिप्रेजेंट होता है, 0 1
01, ठीक है। उसकी ज़रा उसको आप यूट्यूब पे मज़ीद सर्च कर सकते हैं कि पिक्सल को कैसे काम करते हैं, हम इसकी डिटेल में नहीं चलते। ऑडियो की बात करेंगे, जब कोई भी हमारे ऑडियोज़ होते हैं ना, जो कोई साउंड हो सकते हैं, कोई म्यूज़िक हो सकते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट होती हैं। जैसे कि हम टेक्स्ट में कर रहे थे ना, टेक्स्ट, नंबर्स या इमेज, ये इनसे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ये एक कंटिन्यूस फॉर्म में होती हैं, ठीक है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होती। डिस्क्रीट फॉर्म में आप लोगों ने पढ़ा था ना कि डिस्क्रीट फॉर्म में होता है कि कभी तसलसल नहीं होता, सीक्वेंस नहीं होता, कभी आपके चल रहे हैं बाइट, फिर रुक गए, फिर चल गए, फिर रुक गए। ये जो कंटिन्यूस फॉर्म में होती है, यहाँ स्टॉप नहीं होता, एक लहर की शक्ल में होती हैं। तो यानी मेरा बात करने का मकसद ये था कि जो जैसे हम बात कर रहे थे कि टेक्स्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, लेकिन जो ऑडियो है ना, इनको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको कंटिन्यूस फॉर्म में करते हैं, हम इसको डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते। उसके बाद चलें वीडियो को। ये एक मोशन ऑफ इमेज होती हैं, आपने इसकी डेफिनेशन में अगर वीडियो की देखी हो तो ये रिकॉर्ड करते हैं। इसको आप कंटिन्यूस एंटिटी की शक्ल में भी आप क्रिएट कर सकते हैं, या इसको कम्बिनेशन ऑफ इमेज और डिस्क्रीट एंटिटी दोनों में इसको किया जा सकते हैं। आप लोग इसको ज़रा देख लें। वीडियो रेफर टू द रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ पिक्चर और मूवी। वीडियो कैन आइदर बी ए प्रोड्यूस एज अ कंटिन्यूस एंटिटी, जैसा कि टीवी कैमरा वगैरह, और इट कैन कम्बिनेशन ऑफ इमेज, ठीक है। ईच डिस्क्रीट एंटिटी अरेंज टू कन्वे द आइडिया ऑफ मोशन, यानी इसमें बस इमेज की मोशंस होती हैं, बाकी जो काम होता है ना वो इमेज वाले जैसे इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं कि डाटा का फ्लो। जो डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे कितनी शक्ल में फ्लो होता है, तो देखते हैं कि जो डाटा फ्लो होता है ना आपकी दो डिवाइसेस के दरमियान, टू डिवाइसेस कैन बी, वो सिंप्लेक्स मोड में हो सकते हैं, हाफ डुप्लेक्स मोड में हो सकते हैं, और फुल डुप्लेक्स मोड में। ज़रा हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हो सकता है कि आपकी जो असाइनमेंट है पहली वो इसी पे आ जाए कि ये सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है। ये एग्जाम्स के अंदर भी ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। अब पहले पर चलते हैं सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। सिंप्लेक्स मोड ये होता है ना कि जब आपकी एक डिवाइस है, डाटा उससे दूसरी तरफ जाना ही है, यानी उसने डाटा भेजना है, दूसरी ने रिसीव करना है, ठीक है। जो डाटा दूसरी डिवाइस कभी जो रिसीव करने वाली है वो कभी सेंड नहीं करेगी, जो सेंड करने वाली है वो कभी रिसीव नहीं करेगी, ठीक हो गया। जैसा कि हमें एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, टेलीविज़न की बात करते हैं हम। टेलीविज़न में जो डाटा है ना वो देखिए एक तरफ से ही आ रहा होता है, कभी ऐसा नहीं होगा हमारी जो हम बोल रहे होते हैं टेलीविज़न के सामने बैठ के, हमारी जो आवाज़ है वो वापस नहीं जाती। तो ऐसे जो फ्लो होता है ना आपका इंफॉर्मेशन, उसको कहते हैं सिंप्लेक्स मोड। या आप दूसरी तरफ आ जाए, आप कीबोर्ड को देख लें कंप्यूटर्स के अंदर। जो कीबोर्ड है ना वो डाटा सेंड करता है, और जो मॉनिटर है वो सिर्फ रिसीव करता है डाटा को, तो ये भी सिंप्लेक्स मोड है, ठीक है। तो आप आगे आ जाएं। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो सिर्फ डाटा सेंड करती हैं, रिसीव नहीं करती, यानी एक ही काम करना है उसने, एक तरफ से सेंड होना है, दूसरी तरफ से रिसीव होना है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। दूसरा है हाफ डिफ्लेक्स। हाफ डिफ्लेक्स का ये मतलब होता है कि आपका जो डाटा है ना वो एक दोनों डिवाइसेस सेंड करेंगी, यानी वो सेंड भी कर सकती हैं, रिसीव भी कर सकती हैं, लेकिन नॉट अ सेम टाइम, ठीक हो गया। यानी एक वक्त में वो एक काम करेगी। यानी फ़र्ज़ करें कि जो कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी है, वो दो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कंप्यूटर ए जब डाटा सेंड करेगा तो कंप्यूटर बी रिसीव करेगा, जब कंप्यूटर बी सेंड करेगा कंप्यूटर ए रिसीव करेगा, यानी दोनों एट अ टाइम सेंड नहीं कर सकेंगे डाटा। जब एक डाटा सेंड कर रहा होगा दूसरा वेट करेगा, जब वो सेंड हो जाएगा फिर दूसरा डाटा सेंड करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाफ डिफ्लेक्स। यानी जैसा कि ये वायरलेस या वाकी टाकी हैं, ये सारे के सारे हाफ डिफ्लेक्स की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आ जाए फुल डिफ्लेक्स। हमारी जो टेलीफोन की कम्युनिकेशन होती है ना, हम एक दूसरे से बात करते हैं, ये फुल डिफ्लेक्स में होता है, यानी एट अ टाइम, ठीक है। यानी एट अ टाइम दोनों डिवाइसेस डाटा सेंड कर सकती हैं और रिसीव कर सकती हैं, ठीक है। इसमें वेट नहीं करना पड़ता किसी को भी, यानी दोनों सेमतों में एक ही वक्त में ट्रांसमिशन होती है, इसको फुल डिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। इसकी ये ज़रा डेफिनेशन है, मज़ीद देख लें। सिंप्लेक्स मोड में द कम्युनिकेशन इज़ यूनिडायरेक्शन
एज बाय वन वे स्ट्रीट ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेस ऑन लाइक कैन ट्रांसमिट द अदर कैन रिसीव, यानी एक डाटा ट्रांसमिट करेगी दूसरी रिसीव करेगी। कीबोर्ड एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर आर एग्जांपल ऑफ द सिंपलेक्स मोड। जो कीबोर्ड है वो सिर्फ आपको क्या करेगा, वो आपको इनपुट देगा, मॉनिटर जो है वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद आ जाएंगे हाफ डिफ्लेक्स क्या है। इन हाफ डिफ्लेक्स मोड में ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव, हर डिवाइस डाटा सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम। ये बात याद रखना, ठीक है, एक ही वक्त में नहीं कर सकती। ऊपर तो देखा था सिंपलेक्स मोड में एक ने जिसने सेंड करना है वो रिसीव नहीं करेगी, जिसने रिसीव करना है वो सेंड नहीं करेगी। समझ आ गई मेरी बात। उसके बाद जो हाफ डिफ्लेक्स में तो दोनों डिवाइसेस सेंड भी कर सकती हैं, वो डिवाइस है वो रिसीव भी कर सकती हैं, लेकिन वो जब सेंड कर रही होगी ना वो रिसीव नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो ये हाफ डिफ्लेक्स है, ठीक है। तो जैसा कि आपकी एक रोड है, तो एक रोड में अगर लेफ़्ट से यानी कह लें कि मशरक़ से मगरब की जानब गाड़ी जा रही है, तो और दूसरी गाड़ी ने मगरब से मशरक़ की तरफ जाना है, तो उसको वेट करना होगा जब तक पहली गाड़ी गुजर नहीं जाती, ये हाफ डिफ्लेक्स की। उसके बाद फुल डिफ्लेक्स में दोनों आपकी जो बो स्टेशन है वो कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में डाटा वो रिसीव भी कर सकते हैं, डाटा उससे वसूल भी कर सकते हैं। ये बोलते हैं हाफ डिफ्लेक्स। आपका टेलीफोन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो आज के लिए यहाँ तक आज हमने पढ़ा क्या है। आज हमने सबसे पहले बात की थी डाटा कम्युनिकेशंस की। डाटा कम्युनिकेशंस क्या होते हैं कि कम्युनिकेशन होता है, शेयरिंग होती है, यानी जो डाटा का मतलब है वो इन्फॉर्मेशन जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है ना, जो एक दूसरे को वो भेज रही हैं या वसूल कर रही हैं वो इन्फॉर्मेशन, ये आ जाते हैं डाटा कम्युनिकेशन की। तो डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन भी हमने ये पढ़ी थी, एक्सचेंज ऑफ डाटा, ठीक है, बिटवीन टू डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम्स, तो उसको आप बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन मीडियम। और उसके बाद आपने ये देखा था कि आपके जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैं वो 5 चीज़ों पे डिपेंड करती थी। आपके एक डिलीवरी पे डिलीवर होना चाहिए जो आपने मैसेज सेंड किए हैं, ठीक है, जो जिस डिवाइस को भेजा है उसी को रिसीव होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि टाइमलीनेस, भाई टाइमलीनेस बड़ी चीज़ है कि डाटा जो है ना वो वक्त पे जितने जैसे प्रोड्यूस हुआ फ़ौरन रिसीव हो जाए अगली डिवाइस को। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि एक्यूरेसी, एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, ये ना हो कि हम डाटा भेजें कुछ और वो रिसीव कुछ और हो। और जैसे जिटर थे राइवल ऑफ पैकेट, पैकेट राइवल, वेरिएशन ऑफ पैकेट राइवल थी, जो उसको बोलते थे जिटर्स। उसके बाद हमने बात की कंपोनेंट्स की। आपका एक मैसेज होता है जो आपका सेंड हो रहा होता है दो डिवाइसेस के दरमियान, दूसरी एक सेंडर होता है, तीसरा एक रिसीवर होता है जो रिसीव कर रहा होता है, और फिर उसके बाद एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है, वो कोई वायर हो सकती हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो आपस में दो कनेक्शन को आपस में जोड़ता है। और तीसरी जो चीज़ आपने पढ़ी थी 5वीं, वो प्रोटोकॉल था। प्रोटोकॉल क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं विच आर गॉन टू द ऑन द कम्युनिकेशन सिस्टम्स, यानी जो कम्युनिकेशन सिस्टम पे इम्प्लीमेंट कर दिए थे ना रूल्स, उनको आप बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स के बगैर दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट तो हो सकती हैं लेकिन आपस में शेयरिंग नहीं कर सकती। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आपकी जो डाटा है ना वो कितनी शक्लों में हो सकता है। डाटा आपका नंबर्स की शक्ल में हो सकता है, टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, इमेज की शक्ल में हो सकता है। यानी आपने जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसको भी आप आरसी कोड की मदद से, यूनिकोड की मदद से वो आप उसे 0-1 की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर्स को तो आप डायरेक्ट ही कर लेते हो। उसके बाद जो इमेज है ना वो जो जैसे बिट बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं, पिक्चर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 0-1, तो उसको भी आप नंबर्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद हमने बड़ा था जो ऑडियो था, वो तो एक कंटिन्यूस सिस्टम होता है, वो डिस्क्रीट नहीं होता, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते कंप्यूटर के अंदर जैसे हम नंबर्स को, इमेज को या हम टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि वीडियोस की हैं, वीडियोस भी कंटिन्यूस फॉर्म में भी हो सकती हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में भी हो सकती हैं। और आखिरी हमने आज टॉपिक पढ़ा है कि जो डाटा है वो कितनी तरह से फ्लो हो सकता है। एक सिंप्लेक्स फ्लो है, इसका आपका हाफ डिफ्लेक्स है और फुल डिफ्लेक्स है। सिंप्लेक्स में डाटा एक तरफ से सेंड होना होता है, दूसरी तरफ रिसीव होना होता है। वो एक डिवाइस एक काम ही कर सकती है, या वो सेंड करेगी या वो रिसीव करेगी। जो सेंड करेगी वो रिसीव नहीं करेगी, जो रिसीव करेगी वो सेंड नहीं करेगी, ठीक है। कीबोर्ड वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। हाफ डिफ्लेक्स में ठीक है दोनों तरफ से डाटा सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, लेकिन वो एक वक्त में नहीं, ठीक है।
तो यानी एक वक्त में एक डिवाइस सेंड करेगी, दूसरी रिसीव करेगी, और दूसरी फिर सेंड करेगी, फिर पहली रिसीव करेगी। ये हाफ डिफ्लेक्स में होते हैं, ठीक है। फुल डिफ्लेक्स में दोनों डिवाइसेस डाटा सेंड भी कर सकती हैं, रिसीव भी कर सकती हैं एट द सेम टाइम, ठीक है, एक ही वक्त में। जैसे आप टेलीफोन पे बात कर रहे थे, आपके जो टेलीफोन है ये फुल डिफ्लेक्स मोड की एग्जांपल है, ठीक है। ये आज का हमारे टॉपिक थे। इसमें हमने आप लोगों की जो लेक्चर्स था उसमें एक जो क्वेश्चन है इसका कवर कर लिया है। आप इसको देखिएगा, अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, तो इसको आप अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।